हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट थे या जो अपनी मंथली एक्सपायरी थी वो दिन आज आपको बहुत अच्छा रहा होगा। आई होप बहुत कुछ आपने वहां पे देखने को मिला होगा, और दोनों साइड के जो मूव अगर आपने कैप्चर करे हैं ना, तो आज तो जबरदस्त रहा होगा आप लोगों का। तो अच्छा है, इसी तरीके से बनाते रहिए आप लोग। तो आइए अब हम कल के लिए अभी जो नेक्स्ट जो अगला जो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू हो रहा है अभी, उसके लिए उसकी एक्सपायरी का जो मंथ ना दिसंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट अभी जो शुरू होगा, उसके लिए एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसे देखो आज बैंक निफ्टी की सबकी मतलब लगभग लगभग एक्सपायरी हो चुकी है। मंथली एक्सपायरी का दिन था, तो वोलेटाइल भी मार्केट अच्छा रहा था। और लास्ट में अगर आपने देखा होगा जिस तरीके की क्लोजिंग दी है ना, तो हो सकता है कि वहां से आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है कल। देखते हैं, देखो कैसा रहेगा। हाँ, तो आप सभी लोगों का स्वागत है, और हम अब कल के लिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें अब जो चार्ट पे हमारे जो मेजर रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है वो कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के लेवल हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट के लेवल हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट हो सकता है कि उन्हीं रेजिस्टेंस और उन्हीं सपोर्ट से एक बार मार्केट चल सकता है। तो वो एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट का जो खुलने का तरीका है, सिर्फ हम वही तरीके पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मार्केट खुल सकता है। राइट, हम वही तरीके पे एक बार डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक बार निफ्टी से हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं कि निफ्टी में खुलने का तरीका वही सेम तरीके से ही मार्केट खुलता है। या तो फ्लैट खुल सकता है, या गैप अप खुल सकता है, या फिर गैप डाउन खुल सकता है। तीनों तरीके से मार्केट खुल सकता है। तो अब क्या करेंगे, तो पहले हम फ्लैट से एक बार स्टार्ट करते हैं। फ्लैट से स्टार्ट करते हैं कि जिस तरीके की जो हमें चार्ट पे अभी जो निफ्टी का जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 25,800, ये वाला ये सपोर्ट ऐसा सपोर्ट एक हो गया है कि बार बार मार्केट यहीं पे आके एक बार सस्टेन करता है। अगर ये वाला ब्रेक किया, ये वाला सपोर्ट जो अगर इसने ब्रेक किया ना, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। राइट, तो फ्लैट में हम क्या देखते हैं, जैसे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। राइट, एक बार फ्लैट से हम देखेंगे तो जैसे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, और जैसे 30 से 40 पॉइंट जिस साइड में मूव देता है, कहने का मतलब अगर 30 से 40 पॉइंट डाउन साइड में अगर हमें मूव देता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे जाता है, तो नीचे वाले सपोर्ट तक मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, मतलब डाउन साइड में पुट के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है कि मार्केट एक बार इसको ब्रेक करे तो यहाँ तक कंटिन्यू आ सकता है। राइट, और वहीं अगर अप साइड के लिए देखें, तो जैसे 30-40 पॉइंट अगर अप साइड में कंटिन्यू करता है, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे सकता है, मतलब 25,000 950 के 25,950 के आसपास का जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस को मार्केट कंटिन्यू क्रॉस करता है, मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर के लिए दिखाई देता है, तो हम यहाँ से अप साइड का ट्रेड देख सकते हैं। अप साइड का ट्रेड तो आपको पता ही है कि कॉल कॉल की साइड में हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कंटिन्यू एक बार क्लोजिंग देता है, मतलब हमारे रेजिस्टेंस का जो लेवल है जो हमें दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंटिन्यू करता है, तो हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वहां तक जा सकता है। राइट, तो दोस्तों ये तो हुई फ्लैट की कहानी। अब हम आइए, जैसे गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, तो गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, उसमें हम क्या करते हैं, अगर गैप अप हुआ मार्केट, अगर मार्केट गैप अप होता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे तुरंत अप साइड में नहीं देखते हैं, पहले मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आएगा, फिर से जब निकलता है तो हम वहां से देखते हैं। जबकि उस टाइम पे अगर हमारे कोई जो हमारे सपोर्ट के लेवल है उस पर वो रेस्पेक्ट करता है और वहां से निकलता है, तो हम कंटिन्यू देख लेते हैं। राइट, वो हो गया फ्लैट अप साइड का, मतलब गैप अप हुआ। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे कहीं गैप अप हुआ, और ये सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, अगर इस पे ये सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, अगर इस पे एक बार सस्टेन करता है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें दिखाई देता है। और अगर मान के चलो यही कहीं गैप अप हुआ, तो एक बार हमारा ये जो नीचे वाला जो सपोर्ट है यहाँ पे आएगा, और यहाँ से अगर हमें अप साइड में दिखाई देता है, मतलब इसको रेस्पेक्ट करता है और अप साइड में दिखाई देता है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और जैसे गैप डाउन हुआ तो क्या कर सकते हैं, जैसे गैप डाउन कहीं यहाँ पे हो गया, तो एक बार वापस से वही रिटेस्ट करने आता है, मतलब वो वापस से यहाँ पे एक बार टेस्ट करने आएगा, फिर हमारे नेक्स्ट जो सपोर्ट के जो लेवल है उस पे हमें दिखाई देने को मिल सकता है। राइट, तो आइए उसी तरीके से एक बार हम बैंक निफ्टी का कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का देखो,
मंथली कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑफ क्लोज हो गया है। अभी जो नया मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मतलब कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। देखिए उसमें भी वही तीनों चीजें रहती है, फ्लैट फ्लैट हो गया, गैप अप और गैप डाउन हो गया। तो आइए हम इसमें कहाँ हमें अभी चार्ट पे जो मतलब चार्ट में हमें जो सपोर्ट की जो लेवल जो दिखाई दे रहे हैं या रेजिस्टेंस के जो लेवल, मेजर जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करें यहाँ पे जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 58,800 के 58,800 के आसपास मैं मानता हूँ इसको रेंडमली। मतलब एक अगर यहाँ पे चल रहा है, अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट डाउन साइड में देखने को मिलता है तो ये वाला जो लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है, इस वाले लेवल को यहाँ से ब्रेक करता है तो नीचे वाला जो सपोर्ट का जो लेवल है इस तक हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। मतलब यहाँ से हम पुट का हमें अच्छा अच्छा खासा कुछ देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से मूव करता है मार्केट। अगर मान के चलो फ्लैटिकुलर यहाँ से अप साइड में अगर ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को क्लोज करता है, मतलब यहाँ से चलता चलता आया इस तरीके से इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे सकता है। यहाँ से अप साइड के लिए मतलब हम यहाँ से अप साइड में देखते हैं तो भाई कॉल ही जाता है नॉर्मली। तो यहाँ से अप साइड के लिए यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 59,000, मतलब 59,100 के मतलब 59,065 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जा सकता है मार्केट। अगर मान के चलो गैप डाउन होता है, जैसे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन यहाँ पे अगर मान के चलो कहाँ यहाँ कहीं मार्केट खुल दिखाई दिया एक बार, तो हमें तुरंत से डाउन साइड का नहीं देखना है, पहले एक बार वापस से रिटेस्ट करने आएगा। मतलब पहले जब गैप डाउन हुआ तो उस टाइम पे अगर रिटेस्ट करने आएगा तो कोई ना कोई एक प्रीमियम चल रहा होगा, तो उस टाइम पे हो सकता है कि वो नीचे आए, मतलब कॉल का प्रीमियम वहां से कहीं ना कहीं चल रहा होगा, है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको उस टाइम पे तुरंत डाउन साइड का ट्रेड नहीं देखना है। एक बार वहां अब हमारे जो सपोर्ट के जो लेवल है उन सपोर्ट के लेवल पे अगर मार्केट दोबारा से आता है और वहां उसको रेस्पेक्ट करता है तो वहां से हम कंटिन्यू जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है 58,600 के आसपास का जो दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ तक मार्केट देखने को मिले और हो सकता है गैप अप हुआ, गैप अप हुआ और अगर 58,884 के आसपास यहाँ के 884 मान लो, 900 मान लो इसको, 900 के आसपास अगर गैप गैप अप में अगर दिखाई देता है तो हमें क्या करना है, एक बार इस वाले जो सपोर्ट के लेवल है इसका वेट करना है कि एक बार हमें हो सकता है यहाँ पे एक बार मार्केट आए या और यहाँ से एक बार रेस्पेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वहां तक हमें देखने को मिल सकता है, राइट। उसी तरीके से आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट हो सकता है कि इस सपोर्ट पे आए तो इस सपोर्ट तक जा सकता है और इस सपोर्ट पे आए तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है। सिर्फ हम ये ही डिस्कस करते हैं, इसके अलावा मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। हम सिर्फ मार्केट का एनालिसिस करते हैं, अगर ऐसा रहा तो ऐसा हो सकता है, राइट। वो हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार सेंसेक्स का और देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें मेजर जो रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहे हैं चार्ट पे, और वो सिर्फ हम किस हिसाब से देखते हैं। ये टोटली सिंपल प्राइस एक्शन है बिल्कुल। अगर आप देखें इसको, ये बहुत अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। अगर आप इसको प्रॉपर कंटिन्यू फॉलो कर दो ना दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त चीज आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इस जो इन पे जहाँ पे जो सपोर्ट है, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, वो कैसे निकलते हैं तो आप एक बार चार्ट पे देखेंगे तो मैंने एक वीडियो में आपको डाला भी है कि ये हम किस तरीके से निकालते हैं कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट हमें, ये सपोर्ट हमने कैसे दिखने को दिखा, या फिर हमने कैसे देखा कि यही वाला सपोर्ट है। तो वो सब मैंने एक बार एक वीडियो में डाल रखा है, और अगर आप उसको देख लेंगे ना दोस्तों तो मैं मानता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको कि मतलब आपको ना एक बहुत जबरदस्त एनर्जी वाली चीज मिल सकती है। अगर हो सकता है कि आप उस प्राइस एक्शन को समझ पाए। मतलब जिस तरीके से मेरा देखने का नजरिया है, कहने का मतलब जिस तरीके से मैं मेरी आंखों से देखता हूँ उस हिसाब से अगर आप उसको कैलकुलेट कर पाए, एनालिसिस कर पाए ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत जबरदस्त चीज है। तो दोस्तों सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में देख लेते हैं एक बार कि यहाँ से अगर हमें सपोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है 84,400 के आसपास का जो सपोर्ट का जो लेवल है ये दिखाई दे रहा है। और एक बार मार्केट यहाँ पे आता है और इस सपोर्ट पे रेस्पेक्ट करता है तो यहाँ से हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है अप साइड में यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है तो यहाँ से अप साइड में हमें यहाँ तक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इस तक देखने को मिल सकता है, राइट। और वहीं अगर एक बार यहाँ से कंटिन्यू एक बार जो जो सपोर्ट का जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है 84,000 84,750 के आसपास जो लेवल दिखाई दे रहा है, अगर इसको रेस्पेक्ट
करता है और इसको ब्रेक नहीं करता है तो हमें यहाँ से हो सकता है डाउन साइड में जो सपोर्ट है यहाँ तक दिखाई देखने को मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो हो सकता है हमें ये नीचे वाले सपोर्ट को देखने को मिल सकता है। और गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है, गैप अप में आपको तुरंत उसी साइड में नहीं बैठना होता है। जैसे अगर गैप अप हुआ तुरंत कॉल की साइड में नहीं लेना होता है, और गैप डाउन हुआ तो तुरंत क्या पुट की साइड में नहीं लेना होता है। थोड़ा सा वेट करिए, जब रिटेस्ट करके आए तो आप लेइए, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और इस तरीके से बने रहिए। और आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।